हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का तंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हम पूर्वार्ध के भाग तृतीय खंड में जो व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण है वह हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में सकारांत शब्द सस हमारे बीच में है। सस माने होता है गिनती में 6, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में सट बोलते हैं। वास्तव में वो सट प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है। मूल सकारांत शब्द है सस और संख्यावाची है, 6 गिनती को बताता है। तो यहाँ पर सस शब्द के सामने बहुवचन में जस और सस विभक्ति आती है और जस और सस विभक्ति के आने पर पीछे हम सूत्र पढ़े थे, कते से जस ससोर लुक, अर्थात कति शब्द संख्यावाची सकारांत और नकारांत शब्द, इनके सामने रहने वाला जो जस और सस है उनका लुक हो जाता है। तो यहाँ पर जस और सस विभक्ति के लेके आने पर उनका लुक माने लोप हो गया। अब लोप हो जाने पर अभाव हो गया। अब अभाव होने के बाद में यहाँ पर विराम मिल रहा है। विराम मिलने पर सूत्र हमारे बीच में आता है हसस चांते जादी नाम डा। हसस चांते जादी नाम डा सूत्र से जो सस का सकार है उसको डकार आदेश हो जाएगा और डकार आदेश होने के बाद में वा विरामे सूत्र के माध्यम से उसको टा और डा 2 रूपों में जाना जा सकता है, सट सड। अब टा रूप में बोलेंगे तो सट और डा रूप में बोलेंगे तो सड। अब भ्याम विभक्ति तो आना नहीं है, यहां पर आना है भिस, भ्यस, आम, सुप। तो भिस विभक्ति के आने पर हसस शांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से डा आदेश हो जाएगा और रसकार योर विसृष्टा, तो शब्द बन जाएगा सड भी। इसी प्रकार से चतुर्थी और पंचमी में भ्यस विभक्ति के आने पर असस शांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से सा के स्थान पर डा आदेश होकर सड भ्या। अब आम विभक्ति हमारे बीच में आती है और आम विभक्ति के आने पर पीछे हमारा सूत्र आया था पंचन शब्द के सामने स्नांत्या सनांत्या सकारांत और नकारांत शब्दों को नुट का आगम होता है। सकारांत और नकारांत शनांत आया आमी ऐसा सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से नुम का आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नुम का आगम हुआ है उस नुम में से ना बचेगा और हसस शांते जादी नाम डा सूत्र के माध्यम से इसको डा आदेश हो जाएगा और डा आदेश होने के बाद में हम अगला सूत्र हमारे बीच में आता है। जो अगला सूत्र जो ना है, नाम का ना है,
उस नाम के ना को णकार आदेश करने के लिए अगला सूत्र हमारे बीच में आता है सडोनो ने। सडोनो ने, ये सूत्र कहता है साओ ढा, इनको नो माने ना आदेश होता है विभक्तौ ने परे। ना वाली विभक्तियों के होने पर सा और डा को ना आदेश होता है। तो जो डा था उस डा के स्थान पर ना आदेश हो जाएगा। और ये दोनों काम करने के लिए कह रहा है कि संख्यावाची सकारांत सड के डकार के स्थान पर ना आदेश होता है, सडो नो भवती। अब यहां पर ना डा को ना आदेश होने के बाद फिर हमारे बीच में पुराना सूत्र था तवर्गस्य चटवर्ग योगे चटवर्गौ, या तवर्गस्य सटवर्गा टवर्गा। सूत्र के माध्यम से जो नाम का ना था उस नाम के ना के स्थान पर णा आदेश हो जाएगा, तो बनेगा सन्नाम। सस धन आम, और यहां पर आम विभक्ति के रहने पर संख्यावाची सकारांत और नकारांत शब्दों को नू का आगम होता है, और नू के आगम होने के बाद में हसस छांते जादी नाम डा, उस सूत्र से डा आदेश होगा। और डा आदेश होने के बाद में सडोनो ने, सस संग का जो डा है उस डा के स्थान पर ना आदेश होता है ना के होने पर। सामने नाम का ना है, उसके होने पर जो डा है उस डा के स्थान पर ना आदेश होता है। और ना आदेश होने के बाद में तवर्गस से सटवर्गा टवर्गा अथवा तवर्गस से चटवर्ग योगे चटवर्गौ। सूत्र के माध्यम से नल के ना को णा रूप होकर प्रयोग सिद्ध होता है सन्नाम। फिर उसके बाद में शुभ विभक्ति आती है। शुभ विभक्ति में से पाका अनुबंध लोप हो जाता है और हसस छांते जादी नाम डा, सूत्र के माध्यम से डा आदेश और अघोषे प्रथमा, सूत्र के द्वारा जो डा है उसको टा आदेश हो जाएगा। फिर अगला सूत्र था टात सुप्ता देर वा, अर्थात टकार से परे रहने पर साके होने पर तकार का आगम होता है। तो तकार का आगम होने पर विकल्प से होता है सट सु, सट तो सु, और जहां तकार का आगम नहीं होगा वहां पर बनेगा सट सु। इस प्रकार से सस सकारांत शब्दों के प्रयोग बहुवचन में पूर्णता को प्राप्त होते हैं। अब हमारे बीच में दंत सकारांत शब्द आ रहा है सुवचस। अब सुवचस शब्द को चलाने के पूर्व अगर हमें पूर्व की अवस्थाएं याद हो, अंत संतस चा धातो सौ, वह सूत्र कहता है कि सी विभक्ति के होने पर जिनके अंत में अस है उसके लिए दीर्घ आदेश होता है अंत संतवस चा धातो सो। अंतु और अस, ये दो शब्द जिनके अंत में होते हैं उनके लिए सी विभक्ति के रहने पर केवल दीर्घ आदेश होता है। तो यह सुवचस शब्द में अंत में अस है, तो अस होने पर यहां पर जो उपदा में चा में रहने वाला आ है
उसको दीर्घ रूप एक आदेश हो जाएगा। अब देखते हैं, हम सी विभक्ति को लेकर आते हैं। सुबचस धन सी, और यहाँ पर अंत संतस्व च धातो सौ सूत्र के माध्यम से सुबच का जो चा में रहने वाला आकार है उसको दीर्घ आदेश करेंगे। सुबचास धन सा। फिर हमारे बीच में सूत्र आएगा व्यंजनाच्य, क्योंकि सुबचस का जो सा है वो व्यंजन है, और व्यंजन के सामने जो सी विभक्ति लेकर आए थे उस सी विभक्ति का लोप हो जाएगा, और सी विभक्ति का लोप हो जाने के बाद जो मूल शब्द का सकार था उसके लिए रेप शोर विसर्जनिया, अर्थात रा और सकार के लिए विसर्ग आदेश होता है। तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है सुबचा, सुबचा। अब यहाँ पर औ वाली विभक्तियों के आने पर केवल व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नएत लगाकर जोड़ने का काम करना है। तो जोड़ने के काम में सुबच सौ, जस विभक्ति के आने पर सुबच साहा। संबोधन में अब अपने को ध्यान रखना है, अंत संतस्य च धातो सो सौ वो संबुद्धि रहित कहता है। संबोधन में दीर्घ नहीं होता, तो संबोधन संबंधी सी विभक्ति के आने पर दीर्घ आदेश का कोई सुविधा ना होने पर व्यंजनाच्य सूत्र से जो सी विभक्ति था उसका लोप हो जाएगा, और रेप शोर विसर्जनिया से जो शब्द संबंधी सकार था उसको विसर्ग आदेश होकर बनेगा सुबचा, हे सुबचा। द्विवचन में सुबच, हे सुबच सौ। बहुवचन में हे सुबच साहा। अब अम विभक्ति के आने पर भी व्यंजन मस्वरम परवर्णम नएत सुबचसम। औ विभक्ति के आने पर सुबचसौ, और सस विभक्ति के आने पर सुबचसा। टा विभक्ति के आने पर टा में से आ बचता है सुबचसा, और उसके बाद में भ्याम विभक्ति आएगी सुबचस धन भ्याम। अब सुबचस धन भ्याम विभक्ति के आने पर सबसे पहले हमारे बीच में सूत्र लगेगा अघोष बतोष चे। अघोष बतोष चे सूत्र सा के स्थान पर उ आदेश करेगा, और उवर्णे ओ सूत्र के माध्यम से अकार को ओ आदेश हो जाएगा, उकार का लोप हो जाएगा, उवर्णे ओ, तो बन जाएगा सुबचो भ्याम। इसी प्रकार से बहुवचन में भी अघोष बतोष चे सूत्र के माध्यम से सुबचस के सकार को उ आदेश होगा, और उवर्णे ओ सूत्र के माध्यम से ओ आदेश होकर बनेगा सुबचो भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से गा का अनुबंध लोप हो जाने पर प्रयोग बनेगा सुबच से। भ्याम विभक्ति में सुबचो भ्याम, अघोष बतोष से उवर्णे ओ, और भ्यस विभक्ति में भी अघोष बतोष से उवर्णे ओ सुबचो भ्या, और रेप शोर विसर्जनिया।
पंचमी विभक्ति में गसी विभक्ति के आने पर गस्म से अस बचता है, तो सुवचा सह, सुवच सह, सुबचोभ्याम, सुबचोभ्यः। षष्ठी विभक्ति में सुवचा, ओस विभक्ति में सुवचसो, आम विभक्ति में सुवचसाम और गी विभक्ति में सुवचसी और ओस विभक्ति के आने पर सुवचसो और शुभ विभक्ति के आने पर रेप शोर विसर्जनीय सुबचा सुहु। इस प्रकार से सुबचस सकारांत शब्द के प्रयोग पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमस, पीतवासस, स्थूल सिरस, हिरण्यरेतस, सुश्रोतस आदि के शब्दों के प्रयोग जानना चाहिए। अब हमारे बीच में नया शब्द आता है उसनस शब्दस्य तु भेदा। अब ध्यान रखना है कि उसनस शब्द में भी अंत में अस है और अंत में अस होने के कारण सी विभक्ति के आने पर अंत संतोष च धातु स्वौ सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति होना है, ये सामान्य नियम है। परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है क्योंकि कुछ विशेषता कह रहे हैं, तो नया सूत्र आता है उसनस पुरुदंसो नेहिसाम सावनंता। उसनस पुरुदंसो नेहिसाम सावनंता। ये दंसों के बाद में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह चाहिए जो यहां पर नहीं है। सूत्र कहता है उसनस पुरुदंसस अनेहस इति एतेषाम अंतो अनभवति। इन शब्दों के अंत को अन आदेश होता है, अर्थात जो सकार है और सकार के पूर्व आ है यानी कि अस के स्थान पर अन आदेश होता है। शर्त है सी संबुद्धि पड़े होने पर, सी विभक्ति के होने पर, परंतु असंबुद्धौ संबुद्धि नहीं होना चाहिए। संबुद्धि रहित सी विभक्ति के आने पर जो उसनस, पुरुदंसस, अनेहस इन तीनों शब्दों के अंत को अन आदेश होता है, यानी कि अस के स्थान पर अन आदेश होता है। अगर हम अंत को अन आदेश करेंगे तो केवल सा के स्थान पर अन आदेश होगा और सा के स्थान पर अन आदेश करेंगे तो फिर सूत्र लगेगा अकारे लोपम, तो एक पूर्व के आकार का लोप हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर अस के स्थान पर अन आदेश करेंगे तो हमें अकारे लोपम सूत्र नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जब अन आदेश हो जाएगा, अन आदेश में ना है, उसके बाद में सी विभक्ति है, तो जैसा पूर्व में हम नकार वाले शब्दों के प्रयोग सिद्ध करके आए, गुटीचा संबुद्धौ, गुटीचा संबुद्धौ सूत्र से जो अन का आ है उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने के बाद व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप हो जाएगा और लिंगांत नकार से, और लिंगांत नकार से ना का भी लोप हो जाएगा
तो पहला प्रयोग सिद्ध बन जाएगा उसना। अब ध्यान रखना, शब्द बना है उसना, शब्द है उसनस, और उस सकार के स्थान पर, अंत के स्थान पर अन आदेश होकर घुटीचा संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हुआ है, और व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप और लिंगांत नकार से नकार का लोप होकर उसना ये शब्द प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में अहु आदि विभक्तियों के आने पर केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत आदि के माध्यम से प्रयोग हमें सिद्ध करना है, तो उस नसौ, उस नसाहा। अब थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि सूत्र की वृत्ति कहती है, सूत्र कहता है असंबुद्धौ, अर्थात संबुद्धि रहित, न संबुद्धौ इति असंबुद्धौ। तो यहां पर जो नए समास का प्रयोग किया है, उस नए समास के प्रयोग करने के लिए एक परिभाषा हमारे बीच में आती है, नया निर्दिष्ट मानित्वम, अर्थात नए समास का जहां कथन किया जाता है वह नए समास का कथन अनित्यम, अनित्य रूप होता है, अर्थात नित्य रूप नहीं होता। कहने का भाव यह है कि उसनस पुरुदंसो नेहसाम सावनंता सूत्र के माध्यम से जो अन आदेश किया है, तो उसकी टीका में तो लिखा हुआ है सौ असंबुद्धौ, संबुद्धि रहित सी विभक्ति के होने पर। तो आचार्य भगवंत कहते हैं नया निर्दिष्ट मनित्वम, नए के द्वारा जब कथन किया जाता है तो वह कार्य अनित्य होता है, यानी कि होता भी है और नहीं भी होता है। परंतु उस नस शब्द के प्रसंग पर आचार्य भगवंत एक श्लोक हमारे बीच में रख रहे हैं। उस श्लोक के माध्यम से हम उस नस शब्द के संबोधन में 3 प्रयोग सिद्ध करने जा रहे हैं। आचार्य भगवंत श्लोक कहते हैं संबोधने तु सनसस्त्री रूपम शांतम तथा नांत मताप्यदंतम श्री व्याघ्रभूत प्रतिपन्न में तन नयापि निर्दिष्ट मनित्वमेव। ये वृत्ति जो आई है नया निर्दिष्ट मनित्वम, ये इसी श्लोक की चर्चा है, नयापि निर्दिष्ट मनित्वम एव। तो आचार्य भगवंत कहते हैं संबोधने तु सनसस्त्री रूपम शांतम तथा नांत मथाप्यदंतम श्री व्याघ्रभूत प्रतिपन्न में तन नयापि निर्दिष्ट मनित्वमेव। अर्थात श्री व्याघ्रभूति प्रतिपन्नम, आचार्य श्री व्याघ्रभूति व्याकरणाचार्य जी के द्वारा एतन नयापि निर्दिष्टम अनित्वमेव, ये नए समास पूर्वक जो कथन किया गया है प्रतिपन्न,
एक कथन किया गया है, वह तू माने परंतु। उसनस जो शब्द है, उस उसनस शब्द को संबोधने, संबोधन में त्रिरूपम, त्रिरूप ग्रहण करना चाहिए, यानी कि उसका प्रयोग 3 प्रकार से करना चाहिए। जैसे शांतम, सबसे पहला प्रयोग करना है सा जिसके अंत में हो, क्योंकि सूत्र में लिखा था संबुद्धौ, संबुद्धि रहित अन आदेश होता है। तो कहते पहला प्रयोग जानिए शांतम। कहते दूसरा प्रयोग जानिए नान्तम। नान्तम का मतलब है कि ना जिसके अंत में हो। और तीसरा प्रयोग कहते हैं अत अंतम, अर्थात जिनके अंत में अत हो। अत माने आकार। ये उसनस शब्द की चर्चा है, केवल उसनस शब्द के लिए संबोधने तू त्रिरूपम। उसनस शब्द का संबोधन में 3 रूप होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो सबसे पहले शांतम, शांत वाला पकड़ते हैं उसनस धन्य सी। संबोधन में दीर्घ होगा नहीं, व्यंजनाच्य सूत्र से शी का लोप हो जाएगा, और सी का लोप होने के बाद में सा को हो जाएगा विसर्ग, रेप शोर विसर्जन। यहां तो पहला सकारांत वाला प्रयोग बनेगा हे उसना। उसके बाद में नान्तम, तो ना अंत वाला रहेगा उस नन धन सी। यहां पर भी व्यंजनाच्य सूत्र से नक्षी का लोप और नकार का लोप संबोधन में होता नहीं है, इसलिए हे उस नन। और तीसरा प्रयोग अत अंतम, यानी कि आकार जिनके अंत में है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तो आकार के लिए उसन, केवल उसन। और सी विभक्ति है ह्रस्व नदी श्रद्धा व्यास लोपम। सूत्र के माध्यम से उस सा का लोप हो जाएगा, तो बनेगा हे उसन। तो बड़े ध्यान से देखिए, संबोधन में पहला प्रयोग हे उसना सकारांत वाला, फिर हे उसनन नकारांत वाला, और फिर हे उसन ये अकारांत वाला शब्द है। ये संबोधन में 3 प्रयोग हो जाते हैं। द्विवचन में हे उस नसौ, और बहुवचन में हे उस नसाहा। द्वितीय आदि विभक्तियों की चर्चा अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।